सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे फास्ट ट्रैक कोर्स में। यहाँ पर हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रियल नंबर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। वन शॉट में आपका पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, आपको काम क्या करना रह जाएगा, आपको रिवीजन प्लस खुद से प्रैक्टिस करनी बच जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जो 2020 में सिलेबस है, क्योंकि आपको पता है कई सारी चीजें रिड्यूस हुई हैं। तो इस चैप्टर से बात करें तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, और ये चीज पूरी तरह से डिलीट कर दी गई है, मतलब आपको डिवीजन एल्गोरिथम नहीं पढ़ना है। तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, वेरिएबल केवल x, मतलब एक ही वेरिएबल होता है, in an algebraic expression of the form an xn an minus 1 xn minus 1 an minus 2 xn के x की पावर n minus 2। इस तरह से चीजें आपको दिखाई देती हैं। आप लोगों ने देखा होगा लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 2 इस टाइप से, या 2x। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से देखा होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। इस तरह से चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो यही होते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल में आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो ये हमारे टर्म्स होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इनको कहा जाता है वेरिएबल और इनको कहा जाता है कांस्टेंट। ठीक है, इतनी सारी चीजें पता है, आप लोग क्लास 9 में बेसिक पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये होता है टर्म अलग अलग, जो प्लस माइनस के साथ जुड़े होते हैं वो टर्म्स कहलाते हैं। जो इनके साथ नंबर जुड़े होते हैं किसी भी एक्स स्क्वायर या एक्स के साथ, उन्हें कहते हैं हम कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट हमेशा रियल नंबर होता है, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, कोएफिशिएंट। ठीक है, लेकिन वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ना ही रूट में आपको दिखाई सकती है। केवल ये क्या हो सकती है, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है भाई, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि इंटीजर ऐसा जो कि निगेटिव ना हो, मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव। तो ये था बेसिक पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन आपके सामने है, वीडियो में आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ध्यान ये देना है कि इस वीडियो को देख के आपको पॉलिनोमियल एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए, यही मेन मोटिव है। ठीक, a1 a0 आर द कोएफिशिएंट ऑफ an, वही बात लिखी हुई है। अब बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x के पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8, इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, मान लो इसको मैं कर देता हूँ 5। ठीक, इस तरह से अगर आपको चीजें लिखी हुई है तो आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है। तो द हाइएस्ट पावर ऑफ x, एक सेकेंड, द हाइएस्ट, क्या हो गया, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल px इज द कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट डिग्री होगी। ठीक है, अब यहां पे हम लोग चेक करेंगे किसी भी टर्म में x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 और यहां पे x की पावर 0 है। तो आप क्या कहेंगे कि यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4। तो इसका कितना डिग्री होगा इस पॉलिनोमियल का, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। वेरी इजी। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको क्लास 9 में भी पढ़ाई गई थी, यहां पे भी आप लोग रिवाइज कर लेंगे इसको। ठीक है, अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पहले पॉलिनोमियल्स डिग्री निकालते वक्त आपको पहले ये चेक करना है कि क्या ये दिया हुआ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है या नहीं। कहीं पावर में निगेटिव तो टर्म्स नहीं है, कहीं पावर या फिर ऐसे अंडर रूट क्यू करके तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये चीज क्या हो गया, क्यू के पावर 1/2, और आपको पता है कि ये इंटीजर होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, हाँ ये पॉलिनोमियल है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे, मतलब क्यू जो कोफिशिएंट, ये हमारा वेरिएबल क्या है, क्यू है वेरिएबल, और क्यू की हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब बताओ यहाँ पे हाईएस्ट कितनी है, तो कहोगे 6। ठीक है, तो बहुत आसान चीज है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना बहुत आसान चीज है। तो इसका हो जाएगा कितना, देखो यहाँ पे एग्जांपल था तो यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है। बात करें इसकी एक्स क्यूब माइनस 3, दो एग्जांपल से समझ लेंगे, बाकी एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3, यहाँ एक्स के पावर 0 होता है, क्योंकि आपको पता है एक्स के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स के पावर 0, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई, 3। तो इसका पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। देखो वही बात जो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां नोट करके लिखी हुई है।
नोट करके क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लाइक 1/x+2 √x+2 x², इस तरह की चीजें आपको जहां भी दिखाई दे तुरंत आप कह देंगे कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम इसका डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। चलो आई होप डिग्री और पॉलिनोमियल क्या होता है ये चीजें आपको समझ में आ गई, आपको टर्म्स पता चल गया, आपको कोफिशिएंट पता चल गया, आपको वेरिएबल पता चल गया, आपको कांस्टेंट पता चल गया, मतलब आपको पॉलिनोमियल का बेसिक रिवाइज हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते समय आपको पता चलेगा कि पॉलिनोमियल कई टाइप्स के भी होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को जो है उनके डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। कितनी डिग्री हो भाई, डिग्री हो 1, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल जैसे 3x + 5 5z x - 5/19 √7y - 1 3/5x+2, इस तरह की चीजें आप क्या होती हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जनरली लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, जनरल अगर जनरल लिखा जाए तो f(x) = होता है ax + b, इस तरह का अगर आपको दिखे जहां पे x की डिग्री कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कौन कौन से हुए, a हुआ और b हुआ, वेरिएबल x, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड। एक चीज ध्यान रखेंगे, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो बचेगा क्या, b। क्या ये हम इसको कहेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या यहाँ पे x की पावर में 1 है, नहीं, यहाँ पे x की पावर कितनी है 0, तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है ना। ये एक पॉलिनोमियल है, कोई भी नंबर भी पॉलिनोमियल है, बट ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, बट हमें क्या चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए a वाला टर्म्स तो होना ही होना चाहिए। मतलब आपको क्या याद रखना, जनरल लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा, ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे ये था, इस तरह डिग्री कितनी होगी 2 होगी, मतलब x की मैक्सिमम डिग्री होगी 2, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे अभी इक्वेशन नहीं है, अभी ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे कोफिशिएंट मतलब a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, bx + c। इसीलिए आपके आगे ये लिखा रहता है a इज नॉट इक्वल टू 0। जो आप लोग सोचते हैं ये सब क्यों चीजें लिखी रहती हैं, फालतू चीजें, ऐसी कोई बात नहीं होती, हर एक चीज का मीनिंग होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके पास कुछ एग्जांपल है, 5x² + 3x - 7/5 7x² - 5x -x² + √3x। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया यहाँ रूट आ गया, तो मैंने बताया है कि कोफिशिएंट में कोई भी वैल्यू हो वो रियल नंबर के लिए होता है। रियल नंबर में रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स फ्रैक्शन हर एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ये चीज, इसकी पावर कभी भी निगेटिव या फिर रेशनल या फिर इरेशनल नहीं होनी चाहिए, हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसका जनरल टर्म क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3। यहाँ पे कोफिशिएंट कौन कौन से, a b c एंड d, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 और a इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये बस कितना बचेगा, इतना। और ये क्या पढ़ा है हमने अभी हमने पढ़ा है कि ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होगा, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे x की डिग्री बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लगाएंगे इस पर बेस्ड कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का है, मतलब कितनी डिग्री है, और इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, 3x² + 4x + c। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 3y³ - 4y² + 2y, तो यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पे आते हैं 6y + 5, यहाँ पे y की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, तो इसे क्या कह देंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। 3 + 2z + 4z की पावर 4, z की पावर में कितनी है 4, तो अभी मैंने बताया उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक में x की डिग्री कितनी होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 4 होगी, ठीक है बेटा।
√3y² माइनस 3/4y प्लस 7। यहाँ पे देखो इस रूट से घबराना नहीं है, हमें अपने को मतलब किससे है, हमें मतलब है y की पावर कितनी है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल में है ये, तो ये y की पावर कितनी है यहाँ पे 2 मैक्सिमम, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो 2 मतलब ये कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 3 माइनस √2x की पावर 3 प्लस 2/7x माइनस 4x²। यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, तो इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप बेसिक आपका अब क्लियर हो चुका है कि आपको क्या क्या क्लियर हुआ कि डिग्री देख के आप पता कर लेंगे कि इसका कौन सा पॉलिनोमियल है, टाइप बताना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट पर पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। जैसे मान लो हमारा जनरल टर्म हमने क्या पढ़ा, चलो ये कलर सेम हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं। px जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है हमारा, कौन सा मान लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c मान लेते हैं, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। अगर मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना होगा x = अल्फा पे, क्या बता, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। पॉइंट कौन सा है हमारा अल्फा, कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, इस रियल नंबर पे हम इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, x = अल्फा मतलब x की जगह हमें अब अल्फा रख देना है। सिंपल सी बात है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप वैल्यू रखते हैं आपका आंसर आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर हो जाएगा x = अल्फा पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। एक आध हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5x² माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि x = -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना है, ये पॉलिनोमियल px में था, आपको क्या निकालना है p-1, मतलब अब आपको x की जगह पर -1 रखना है। 5 × -1² माइनस 4 × -1 प्लस 2। ठीक है, 5 × 1 माइनस 4 × -1 प्लस 2। 5 × 1 करेंगे 5 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2, 5 + 4 9, 9 + 2 11। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉलिनोमियल रहेगा, हमें x की जिस पर वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को पुट कर देंगे और जो हमारा आंसर होगा वो बता देंगे कि p(-1) क्या हो जाएगा 11। तो आई होप ये क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यही तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कि मान लो कोई पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c = ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल किस में लिखा हुआ है, p ऑफ x पे। p ऑफ अल्फा पे इसकी कुछ वैल्यू आ सकती है, p ऑफ बीटा पे कुछ वैल्यू आ सकती है, p ऑफ गामा पे कुछ वैल्यू आ सकती है। इसी तरह अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इसकी अलग अलग वैल्यू निकल कर आएगी। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे मान लो p ऑफ t, इस पर वैल्यू इसकी हो जाती है 0। ठीक है, तो अगर जो वैल्यू जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वही कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो समझने वाली बात क्या है, ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। इस जैसे हम लोग अभी पिछले वाले पार्ट में हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे -1 रखा तो 11 आया। कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो जिसको मैं इसमें रखूंगा तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा 0 और वही कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का जीरोज। समझ में आया कि नहीं, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जल्दी से बताओ, पॉलिनोमियल कौन सा है। आप तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर आपसे कोई क्या कि x = -3/2 पर चेक करो कि ये पॉलिनोमियल, ये पॉइंट जो x की वैल्यू जो दी गई है क्या ये इस 0 है इस लीनियर पॉलिनोमियल का, तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देनी है इसमें 2 × -3/2 प्लस 3। ठीक है, कितना आया, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 कितना आया 0। आ गया 0, हमने क्या निकाला -p ऑफ -3/2। तो -3/2 क्या हुआ इस लीनियर पॉलिनोमियल का, 0 हुआ पॉलिनोमियल का। बस इतनी सी बात थी, आपको अब समझ में आ गई होगी। इसके पहले मैं अब आपको कई सारी चीजें बताऊंगा, बट अब हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। स्क्रीन को क्या हो गया, ओके वेट।
देखो जीरो वाला कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब एग्जाम्पल से समझो इसको। एग्जाम्पल से जब जो कोई चीज समझोगे ना तो वो चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती है। देखो इफ 2 इज, पेन बदल दूं, चलो भाई, इफ 2 इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखो कह दिया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 2, पॉलिनोमियल कौन सा है px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है बट अपने आपको डरना नहीं है। px इक्वल टू क्या है दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5a, कह रहा है कि p ऑफ 2 जो है वो जीरो है। मतलब देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का यही मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 2 रखूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो रख देते हैं भाई 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू ए इक्वल टू जीरो। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, यही कि इसमें अगर हम 2 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो इसको रख के चेक कर देते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 5a इक्वल टू जीरो, दैट विल बिकम 4 4 जा 16 प्लस 4 20, 20 उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 20 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं वो पूरा पॉलिनोमियल बन जाता है जीरो। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल लगाते हैं यार, एग्जांपल लगाओगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ, एक सेकेंड आपको क्वेश्चन सीधा लिख देता हूं। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ, यहां पे क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, फाइंड द वैल्यू, एक सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ, x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, मतलब आपको a की वैल्यू निकालनी है। अगर x प्लस a जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा अगर ये फैक्टर है तो मतलब इसकी वैल्यू होगी जीरो के इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस a। ठीक है, कोई भी फैक्टर होता है तो उसको जीरो से इक्वेट करके वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें पुट कर देंगे, और इसका मतलब p ऑफ माइनस a क्या होगा जीरो। ठीक है, तो माइनस a इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, देखो इस पर एक कम से कम एक आध क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एग्जाम में, 1 नंबर या 2 नंबर में। होता क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे पहला हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करें तो ये आपको लीनियर दिखाई देगा, कुछ इस तरह से, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, कहीं एक ही पॉइंट पे ये ग्राफ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटती है, तो इसलिए अगर एक पॉइंट आता है तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो ये कहीं 2 पॉइंट पे आपको काटता है। ठीक है, एक ये, एक ये। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको देखने को ये भी मिल सकता है कि ये पॉलिनोमियल इसको 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ही टच करता है, तो इसका कर्व कुछ इस टाइप से होता है कि ये पॉइंट यहाँ पे टच करता है, तो ये कहलाता है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रही बात क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो ये 3 पॉइंट पर कहीं ना कहीं आपको इस एक्स एक्सिस को काटता है। तो इस तरह से अगर आपको चीजें ग्राफ में दिखाई देती हैं और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितने जीरोज होंगे, तो जितनी बार ये एक्स एक्सिस पे काटता है उतने ही इसके जीरोज होंगे। ठीक है, जीरोज फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। अगर आपसे इस पॉइंट की बात पूछी जाए तो इसके 1 जीरोज आप लिखेंगे, इसके 2 जीरोज लिखेंगे, इसके 3 जीरोज लिखेंगे, और रही बात अगर आपको इस तरह से दिखती है तो इसके कितने जीरो होंगे, जीरो। ठीक है, कहीं, क्योंकि ये कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है। जीरोज का क्या मतलब हुआ कि कितने पॉइंट पर अगर मैं वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पॉलिनोमियल में रख दूं तो वो उसको जीरो बना देगी। यही समझने की कोशिश कर रहे थे हम यहाँ पे। अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है हमारा लास्ट टॉपिक? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। 2-3 फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। रही बात लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है, 3 में हम लोग पढ़ना है हमें, लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जल्दी जल्दी फॉर्मूला याद कर लेंगे। जैसे ये क्या होता है, ax प्लस बी, इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे 2 चीजें हमें पढ़नी होती हैं, सम ऑफ जीरोज या रूट्स उसे भी कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसके 2 जीरोज होंगे, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, इनका सम कितना होगा माइनस बी बाई ए के बराबर। और दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होगा, c बाई ए, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझनी थी। यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, जीरोज आपको पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने होंगे, दो जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, c बाई ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको कैसे दिखता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, इक्वल टू अगर जीरो करते हैं तो ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन नहीं कन्वर्ट करेंगे, जीरो को इक्वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आता है, अगर सम ऑफ जीरो कहा जाता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होता है, c बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको याद हो जाएंगी, कई बार आप लोगों ने बुक में देखा होगा। रिवीजन करते हैं, तुरंत आपको याद हो गया। सम ऑफ रूट कितना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। क्यूबिक का भी होता है इसी तरह से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना होता है, c बाई ए। एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, तो यार लगाते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। पेन चेंज कर दूं, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ चीजें समझ में आए। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अभी हम लोग पहले पढ़े थे, जैसे यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जीरोज निकालने का आपको पता होगा मेथड, क्लास 9 में पढ़ा है आप लोगों ने। इसको जीरो के साथ इक्वेट करिए, फैक्टराइज कीजिए इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन आया, x प्लस 5, और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब यहाँ से x प्लस 5 भी 0 के इक्वल टू है और x प्लस 2 भी 0 के इक्वल टू है। तो x की वैल्यू क्या आई, -5, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, -2। तो आपको जीरोज मिल गए कौन कौन से, अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी -5 एंड बीटा की वैल्यू आ गई आपकी -2, ठीक है। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे दो जीरोज हमने निकाल लिए फैक्टराइजेशन के मेथड से। उसके बाद आपको रिलेशनशिप क्या आपने पढ़ाया अभी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई कर लेते हैं। -5 प्लस -2 की वैल्यू कितनी आएगी, -7, और माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ बी, यहाँ कितना है 7, तो यहाँ पे रख देते हैं 7, और ए कितना है यहाँ पे 1, तो ये हो गया -7/1, मतलब -7। दोनों जगह से सेम आया, तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या वेरीफाई करना होता है, हमने दूसरा रिलेशनशिप कौन सा पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा रखते हैं, -5 इंटू -2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10, और उसके बाद c बाई ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू होती है आपकी, यहाँ से दिख लेंगे 10, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से भी 10 आया, मतलब ये भी आपका वेरीफाई हो गया कि ये भी सही है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो आप तुरंत इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ से रिलेशनशिप निकाल लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लगाते हैं। अच्छा प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, ताकि क्योंकि आपको पता है आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो पोर्शन कुछ काटे गए हैं, तो जितने भी हैं आपको अच्छे सवाल आएंगे। तो अच्छे सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इजी सवाल तो आप लोग खुद से कर लेंगे अगर आप इनको कर ले रहे हैं तो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, पहले इसको सही से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। ठीक है, यही है हमारा पॉलिनोमियल। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू जो है 0 है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 की वैल्यू कितनी 0। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ बी, यहाँ पे माइनस ऑफ बी की वैल्यू देखो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई पी। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमें दोनों चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तभी हम यहाँ से कुछ निकाल पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। ठीक है, जितना ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस पी प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या आया माइनस पी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस पी प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड किए हैं यहाँ पे कितनी आई है प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी से पी कैंसिल, सी की वैल्यू क्या आई -1। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने कुछ नहीं किया है, आपके पास पॉलिनोमियल था और आपके पास जो दिया गया है उसको आपको सॉल्व करना है। वहां पे अगर अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म में बनता है तो हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने पढ़ा है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट का कोफिशिएंट से क्या रिलेशन होता है, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, फिर देखेंगे कुछ कटता है तो काट लेते हैं और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px ax square plus bx plus c, then find the value of alpha square plus b alpha square beta plus alpha beta square। अब बच्चे आप लोग ये क्वेश्चन देख के ये सोचोगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा है, हमने बस ये पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ होती है और अल्फा इंटू बीटा की कुछ वैल्यू होती है। तो यार देखो इसमें कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से अल्फा कॉमन और बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है अल्फा और यहाँ बचता है बीटा। ठीक है, समझ में आया। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई ए। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, जो आपसे पूछा है उसमें देखेंगे अरेंजमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the value of k such that the polynomial x square minus k plus 6x plus 2k minus 1 has sum of its roots equal to the half of their product। मतलब क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो अल्फा इंटू बीटा की हाफ है। आपको ये एक रिलेशन दे दिया। चलो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ के प्लस 6। ठीक है, समझ गए, अपॉन ए की वैल्यू 1 इक्वल टू किसके है हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी बाई ए 2 ऑफ 2k माइनस 1 अपॉन 1। चलो भाई माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया k प्लस 6 इक्वल टू 2 टू द 4k माइनस 2 से 2 काट देते हैं। ठीक है, 2 से 2 काट देते हैं तो ये बचा सीधा आपका 2k माइनस 1। ठीक है, k वाले टर्म्स को एक साइड करते हैं और नंबर वाले टर्म्स को एक साइड करते हैं, तो ये हो गया 2k में से k घटा देंगे तो बचेगा k और 1 को भेज देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा +1। 6 + 1 की वैल्यू कितनी होगी 7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलो हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो क्या आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल पे भी क्वेश्चन करने का मन है? चलो अच्छा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल पे भी क्वेश्चन करा ही देता हूँ, सोच रहा हूँ। लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, बट स्टैंडर्ड वाले में क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, करेंगे और आप लोग भी इसको पहले अटेम्प्ट करिएगा, अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको देख के दिखाई दे दिया। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज इज 12। प्रोडक्ट ऑफ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज इज 12। देन कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोज। ठीक है, मतलब कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करिए, बीटा की वैल्यू फाइंड करिए और गामा की वैल्यू फाइंड करिए, तीनों की। अगर आपके पास दो जीरोज के प्रोडक्ट दिए गए, अल्फा इंटू बीटा, अगर मान लो आपको दिया गया है 12, ठीक है, तो आपको अब सारी की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई, हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि अल्फा प्लस, चलो पेन बदल दे दूं तब आपको समझ में आएगा, प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए, मतलब यहाँ से फटाक से लिख देते हैं 5। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे।
सी बाई ए होता है और सी की वैल्यू है यहाँ पे -2, ठीक है। और एक थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है -d/a, ठीक है। तो ये कितना होगा -24, ठीक है। ये तो हमें अपने जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वहां से निकाल लिया। अच्छा, अब ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ हमारे पास वैल्यू निकलने लगे। अगर मैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रखूँ अल्फा बीटा की, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना है -24, और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी मैंने 12 इंटू गामा इक्वल टू -24। तो बताओ गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 12 2 -2। चलो भाई, हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली, गामा की वैल्यू आ गई -2। अब बताओ इस वाले में रखूं कि इस वाले में रखूं। कहोगे भैया अगर पहले वाले में रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ आ जाती है, कुछ वहां से हम लोग दिमाग लगाएंगे। चलो रख देते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 5, और गामा की वैल्यू कितनी निकली है -2। तो अल्फा प्लस बीटा -2 इक्वल टू 5, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 7। और यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू निकाल लें हम, तो उसको कहीं पुट कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 7 माइनस बीटा, ठीक है। समझ में आया हमने क्या किया, पहले यहाँ से गामा निकाल लिया, यहाँ से गामा की वैल्यू रख दिया, और अल्फा को बीटा के टर्म में लिख लिया। अब यूज करते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है 12, प्लस बीटा इंटू गामा, गामा की वैल्यू आपको पता है -2, और बीटा की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो बीटा को बीटा रख दीजिए, प्लस गामा इंटू अल्फा मतलब -2, और अल्फा को अब रखेंगे बीटा के टर्म्स में, कितना है 7 माइनस बीटा इक्वल टू कितना है, ये है -2। चलो अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 12 माइनस 2 बीटा -14 माइनस प्लस 2 बीटा, ठीक है। हो सकता है मेरा कहीं गड़बड़ हो रहा है, 7 माइनस बीटा, इसको मैं देखता हूँ पहले। अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो मैंने क्या कर दिया है, उसी में वैल्यू रख दी और ये इससे वेरीफाइड हो गया कि ये इसके इक्वल है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इससे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। यहाँ से बीटा कैंसिल हो गया, ये बचा -2 इक्वल टू -2। तो ये वाला प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उसमें वैल्यू रखते हैं अल्फा की, ठीक है। तब हो सकता है कुछ वहां से हमारा कंक्लूजन निकले, नहीं तो इस तरह से काम नहीं हो पाएगा। तो ये है, आपको जब तक अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको चीजें नहीं पता चलेंगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है 12, तो अल्फा की जगह हम लोग लिख लेंगे 7 माइनस बीटा, ठीक है, इंटू बीटा इक्वल टू 12। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7 बीटा, ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है। तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या, बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा, इसको इधर भेज दिया तो ये हो गया +12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना सकते हैं, बीटा स्क्वायर -3 बीटा -4 बीटा +12 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी 3 और 4, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे रख देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो सकती है 7 माइनस 3 मतलब 4, या फिर 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम अल्फा मतलब बीटा की वैल्यू 7 लेते हैं और बीटा की वैल्यू 3 लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू 4 और गामा की वैल्यू तो हमेशा -2। अगर हम बीटा की वैल्यू 4 लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू -2। तो इस तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का, क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है सम ऑफ रूट्स, तो ये क्या है, बेसिक आपको एकदम फॉर्मूला याद करा देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप लोगों ने ये क्वाड्रेटिक पढ़ा है। अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है तो क्या आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। वो कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है, यही होता है ना, सॉरी, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे देख लो, अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको फॉर्मेशन करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो आप इस तरह से वैल्यू रख के चीजें कर सकते हो। ठीक है, जिसको रख के वेरीफाई भी कर सकते हो। एस स्क्वायर माइनस ऑफ बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अगर जीरो करते हो तो ये इधर जाएगा तो जीरो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। समझ गया मैं क्या आपको बताना चाह रहा था। तो इस तरह से अगर आपको सम ऑफ रूट्स दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया गया है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है तब। ठीक है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे था, यहाँ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहला होता है सम ऑफ ऑल जीरोज, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एंड लास्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्लस माइनस का ध्यान कैसे रखेंगे, पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें एक दो बार इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, ये याद हो जाएगा। चलिए इस पर एक एग्जांपल लगा लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2। मतलब कह रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है। आपको क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -3x प्लस 2, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, बहुत आसान है, आपको ये याद रहेगा, मुझे पता है। आप 2-3 बार इसको लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोगों की सारी थ्योरी, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आपका काम क्या बचता है, एनसीईआरटी उठानी है, कल भर का टाइम है, कंप्लीट कर लो, खत्म कर लो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बचेगा इसके बाद 13 चैप्टर, और धीरे धीरे वो भी कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को रिवाइज भी कर लेंगे। आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं पे आपको छोड़ता हूँ। आपको ये रिवीजन वाला नोट्स है, सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई है यहाँ पे रिवीजन आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको कोशिश करूँगा कि दे दूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो 1 शॉट में पूरी कंप्लीट पॉलिनोमियल को समझ सकें, 1 शॉट में रियल नंबर को समझ सकें। आगे आने वाले समय में सारे वीडियोज लेके आने वाले हैं, 15 के 15 चैप्टर आपको 1 शॉट में मिलेंगे और अच्छे से आप उनका रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको हैंड रिटन तो नहीं, इसी का मैं पीडीएफ फॉर्म बना के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप अगर पसंद आया तो जो नए लोग हैं इनको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू यार।